मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बल के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम मोबाइल में है जिसके कारण या तो वीडियो फॉरवर्ड हो जा रहा है या तो ऑटोमेटिक कट हो जा रहा है। तो बल के बारे में जानते हैं। मैंने अभी बताया था कि बल क्या है। ये खींच रहे हैं तो खुल रहा है और ये धक्का दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं इसमें कुछ गति आ रही है। यानी कि बल को छोटे तौर पर परिभाषित करें तो बल एक धक्का और खिंचाव है। बल जो है धक्का या खिंचाव है, इसे हम कहते हैं। और इसे हम अगर अच्छे तरह प्रभावित करें तो पिछले वीडियो को अगर आपने देखा तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान, देख रहे हैं कि स्थान में परिवर्तन हो जा रहा है, इधर से इधर हो जा रहा है, उसके आकार में, ठीक है, दिशा में परिवर्तन हो जा रहा है। दिशा में घुमा दी, दिशा में परिवर्तन हो गया। अभी आपको मैंने पंखा चला के दिखाया, उसकी गति में परिवर्तन लाता है, विराम को गति में, गति को विराम में कर देता है, कई स्वरूप में परिवर्तन लाता है या कोशिश करता है। कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि जैसे आपके सामने ये दीवार दिख रहा है तो इस दीवार पे मैं बल लगा रहा हूँ, लेकिन बल लगाने पर भी इस दीवार के आकार में, गति में किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं हो रही है। यानी बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके आकार, दिशा, गति, स्वरूप आदि में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। अब अगर हम देखें कि बल आखिर कैसे कार्य करता है, ठीक है, बल कैसे कार्य करता है, तो बल जो है अनुनाश्रय क्रिया जो है, अनुनायन क्रिया, उसके द्वारा कार्य करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, यहाँ कुछ चित्र है आपको दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं कि यहाँ अगर इस टेबल पर, एक टेबल पे कॉपी रखा हुआ है और हाथ दूर रखते हैं तो क्या हाथ दूर रखने से एक कॉपी अपने आप गति में आ जाएगी? इसमें कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं, ये जहाँ है वहीं रहेगा। लेकिन अगर इसी को अगर हाथ से बल लगाए, धक्का दे, तो ये क्या होगा? गति में आ जाएगी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ दो लड़कियाँ जो हैं, ठीक है, एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, ठीक है। यहाँ गति की दिशा जो यहाँ पे देख सकते हैं तीर के चिन्ह से, यहाँ गति की दिशा दिखाई गई है कि दोनों लड़की की ओर है। इस चित्र में देखिए, इस चित्र में लड़कियां जो हैं एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींच रही हैं, यानी ये जो बल लग रहा है एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक लड़का गाय को खींच रहा है और गाय भी उसे अपनी तरफ खींच रही है रस्सी को, यानी कि एक तरफ लड़का बल इस दिशा में लगा रहा है अपनी ओर, तो ये गाय भी बल अपनी दिशा की ओर लगा रही है। यानी ये जो बल है, ये बल कैसे काम कर रहा है, तो ये बल दोनों वस्तुओं के अंतर क्रिया का काम कर रहा है। अगर ये अकेले वस्तु यहाँ है तो ये कार्य नहीं कर, इस पर बल नहीं लग रहा है, ये अकेले है, ये भी दूर है, इसको हम अगर छू नहीं रहे हैं, पेशीय बल नहीं लगा रहे हैं, यानी छू नहीं रहे हैं, तो यह अपने स्थान से टस से मस नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस पर बल लगा, यानी तो ये जिस दिशा में बल लगाया गया, जैसे मैं हाथ इधर से बल लगा रहा हूँ तो ये उस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से लड़कियां जो बल लगा रही हैं एक दूसरे तरफ, यानी बल जो है दो वस्तुओं के बीच अंतर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। अब यहाँ देखिए, अगर एक चित्र अब और देखिए, यहाँ एक बक्सा है, यहाँ एक सज्जन व्यक्ति जो हैं उसे ठेल रहे हैं, बल लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। अगर बक्सा ज़्यादा है तो दो लोग भी उसे दे रहे हैं, तो बक्सा गति कर रहा है। किधर गति कर रहा है? जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उस दिशा में बक्सा गति कर रहा है। लेकिन अगर वहीं एक उसी बक्से को एक आदमी इस डायरेक्शन में लगा रहा है, बल लगा रहा है, और दूसरे आदमी की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ अगर बल लगा रहे हैं तो यह बक्सा जो है किसकी ओर जाएगा? बिल्कुल आप अंदाजा सही लगा रहे हैं, जिसका बल अधिक होगा यह बक्सा उसी ओर चला जाएगा, खींचा जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए रस्सा कस्सी के खेल में, देखिए रस्सा कस्सी के खेल में आप देख रहे हैं कि एक दोनों तरफ से रस्सी खींचा जा रही है, दोनों तरफ से, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में दोनों बल लगा रहे हैं। लेकिन जिधर बल अधिक लगेगा वस्तु उधर ही गतिशील हो जाएगी। यह सूचित करता है कि बल, अगर एक वस्तु पर दो बल कार्य कर रहा है, विपरीत दिशा में काम कर रहा है, तो वह जिधर बल अधिक होगा उधर ही वस्तु जाएगा, खिंचा जाएगा, ठीक है। यानी बल जो है
का प्रबलता जो उसके परिमाण से मापी जाती है। अगर ऐसा भी कभी कभी होता है कि मान लीजिए दोनों तरफ बराबर बल कार्य करता है, ठीक है, दोनों तरफ, यानी अगर किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करता है और परिणामी बल, जो परिणामी बल है अगर वो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी जो बल लगाया गया, अगर ये रस्साकसी के खेल में दोनों तरफ बल लगाया जा रहा है और दोनों का बल बराबर हो जाएगा, तो ये रस्सी जहाँ जो ये रिबन जो बंधा हुआ है यह टस से मस नहीं होगा, जहाँ है वहीं रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा पंजा लड़ाने वाला खेल। पंजा लड़ाने वाले खेल में अगर दो लोग बराबर बल लगा रहे, मान लीजिए कि मेरा हाथ है दूसरे का हाथ है और दोनों बल लगा रहे हैं, तो जिधर अगर मान लीजिए बल ज़्यादा होगा उधर हाथ गिर जाएगा, दब जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि अगर दोनों बल लगा रहे हैं बराबर, तो ये टस से मस नहीं होगा, बल खूब लगा रहे हैं लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहा है, क्योंकि परिणामी बल शून्य हो जा रहा है। जब परिणामी बल शून्य होता है उस कंडीशन में बल लगने पर भी स्थान में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जब दो या दो से किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करता है और परिणामी बल शून्य हो जाता है, तो हम उसे संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर बल लगा रहे हैं और परिणामी बल जीरो नहीं होता है, तो उस कंडीशन में कहीं जिधर ज़्यादा बल होगा उधर की ओर गिर जाता है, यानी कि उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल अप्लाई करता है, लगता है, तो उसका परिणामी बल यदि शून्य नहीं है तो वह असंतुलित बल कहा जाता है। ठीक है, अब देखते होंगे जैसे मैं ही खड़ा हूँ, अगर मुझे तीन या चार या पांच लोग इधर उधर इधर उधर खींचते रहें, तो मैं क्या होगा, जिधर बल ज़्यादा होगा इधर हो तो इधर, इधर तो इधर, इधर इधर, जिधर बल ज़्यादा होगा उधर मैं खिंचा जाऊंगा। ठीक है, हो सकता है कि बल ज़्यादा हो तो मेरे कपड़े भी फट जाए। ठीक है, ऐसा अभी हो नहीं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर एक लोग को कई लोग खींचे तो जिधर बल ज़्यादा लगता है उधर की ओर, ठीक है, आदमी खींचा जाता है, यानी कि वह बल असंतुलित बल है, क्योंकि परिणामी बल शून्य नहीं है। अगर ठीक उसी तरह से अगर एक आदमी को चार लोग भी खींचे और चारों बराबर शक्तिशाली है, मान लेते हैं, तो वो आदमी चारों खींचते रहो, टस से मस नहीं होगा, क्योंकि उसका परिणामी बल शून्य है, इसलिए वह संतुलित बल है, इसलिए उसे हम संतुलित बल कहते हैं, क्योंकि उसका परिणामी बल शून्य है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में आपने समझा कि बल किसे कहते हैं और बल, संतुलित बल और असंतुलित बल किसे कहते हैं। बल के प्रभाव भी हम जानते हैं कि बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बल लगाकर आकार बदली जा सकती है। मैंने इसका आकार बदल दिया, जैसा मैंने इसका चाहूँ इसका आकार बदल रहा हूँ। बल लगाकर आकार को बदला जा सकता है। बल लगाकर गति को कम या अधिक कर सकते हैं। फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको पंखा, ये विराम की अवस्था में पंखा है और मैं इसे जैसे ही गति दे रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ, ये गति में हो जा रहा है। जितना अधिक चला रहा हूँ उतना ही अधिक वो तेज होते जाएगा, और ये गति में है अगर तो बल लगाकर इसे मैं रोक भी दे रहा हूँ। ठीक है, यानी बल लगाकर किसी गतिशील वस्तु को विराम में कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और विराम में जो वस्तु है उसे गति में लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि बल लगाकर दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अपने हाथों को बल लगा रहा हूँ तो अब देख रहे हैं दिशा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, बल लगाने से आकार में, दिशा में, स्वरूप में, गति में, बहुत से और परिवर्तन जो भी आप समझ सकते हैं। मुख्य रूप से यही है कि इन सब परिवर्तन को हम देख सकते हैं बल लगाकर। जैसे आप कभी ऐसे भी देखे होंगे कि अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो बल लगाते हैं तो कॉर्क जो है वो आगे जाता है, अगर बल इधर लग जाता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बल के प्रभाव के बारे में आपने जाना और बल के बारे में जाना। अगले क्लास में हम बल के प्रकार के बारे में जानेंगे। तब तक से चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे